हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है पेरीमीटर इन एरिया, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर जो है आपके आईसीएससी का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 13 है मैथ सब्जेक्ट का। सो इसे आज हम कवर करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे पेरीमीटर के बारे में, उसके बाद अगले लेक्चर में हम एरिया के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे मान के चलिए कोई भी शेप अगर आप देखते हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल देख रहे हो मान लो, या तो फिर आप एक स्क्वायर देख रहे हो मान लो, ओके, या तो फिर आप एक सर्कल देख रहे हो मान लो। तो ये जितने भी शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको इसका पेरीमीटर मेजर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये इसके वर्टिसेस हो गए। तो अब यहाँ से अगर पेरीमीटर मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ए से बी तक का लेंथ, बी से सी तक का लेंथ, सी से डी तक का लेंथ और डी से ए तक का लेंथ, ये जितना भी लेंथ होगा सबको क्या करना पड़ेगा, आपको सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप सारे लेंथ को यहाँ पे अगर ऐड कर लेते हो, अगर आप सारे लेंथ को यहाँ पे ऐड कर लेते हो, तो उससे क्या होगा, इसका जो है पेरीमीटर जो है दोस्तों वो निकल जाएगा। क्लियर है? होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप इसके सारे लेंथ को ऐड कर लेते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर इजीली निकल जाएगा दोस्तों। क्लियर है? ओके। तो देखिए, इसका अगर पेरीमीटर जानना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए ये है आपका कितना, 5, कितना है ये, 5, यहाँ से, ओके, ये है मान के चलिए 5 सेंटीमीटर, ये है मान के चलिए 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है, इसके आमने सामने की जो साइड होती है ये इक्वल होती है, ओके। और यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्या ए बी जो है, वो साइड जो है, क्या वो ए डी साइड के इक्वल है, यानी कि क्या ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है। तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये देखने से समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस साइड को क्या बोलेंगे, ए बी साइड और ए डी साइड को मिला करके हम क्या बोलेंगे, ए बी और ए डी साइड को मिला करके कहा जाता है एडजासेंट साइड। क्या कहा जाता है, एडजासेंट साइड। ओके, ये एडजासेंट साइड हो गए। और ये दोनों क्या हो गए, ये और ये दोनों हो गए फ्रंट साइड। क्लियर है यहाँ पे? होपफुली ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी आपको। तो यहां से देखते हैं, मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर आपको पेरीमीटर मेजर करना है किसी रेक्टेंगल का, तो जैसे मान के चलिए ये कितना है, 5 है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। अब ये साइड मान के चलिए 3 दिया है, तो ये भी इसका इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। अगर आपको इसका पेरीमीटर मेजर करना है तो पेरीमीटर का मतलब होता है, आप इसको नोट करते चलिए, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री। ओके, सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ, क्या हो जाएगा, सम ऑफ बाउंड्रीज लेंथ। ओके, सम ऑफ बाउंड्रीज लेंथ। तो बाउंड्री की जितनी लेंथ होती है वही क्या होता है, आपका पेरीमीटर होता है। तो भैया यहाँ पे अगर सम ऑफ बाउंड्री लेंथ करें तो पेरीमीटर इसका वैल्यू निकल जाएगा। कितना होगा भाई, हम इसमें क्या करेंगे, ये 5 को लिखेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे, ओके, फिर इस 5 को लिखेंगे, ओके, फिर इस 3 को लिखेंगे। तो सबका सम कर दिया हमने, तो कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 आ गया भाई यहाँ से। तो 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसको आप थोड़ा और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड पे और वहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, तो हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे पहुंच चुके हैं। अभी देखिए हम यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कैलकुलेट करना है हमको, तो बहुत ही जरूरी है भैया, पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब मान के चलिए इस रेक्टेंगल के अलग अलग पॉइंट से यहाँ पे मान के चलिए ये क्या हो गया, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब आपको इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री होती है। अब मान के चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, 10, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ पे 2 दे रखी है मान के चलो। तो ये क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लगाइएगा, यहाँ लिखिएगा P, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा,
देखिए, सब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ओके, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके किनारे कर लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सभी साइड को अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा काम। तो लेकिन हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू तो पता है कि ये 10 है, इसकी वैल्यू पता है कि ये 2 है। ओके, लेकिन ये साइड नहीं दिया है, ये साइड नहीं दिया है। तो हमारे को यहाँ पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड जो फ्रंट साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये अगर 10 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों, और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व होगा भाई, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ 10 है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। सी डी की वैल्यू कितनी है, 10 है। और डी ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाता है 14 सेंटीमीटर। ओके, अगर यूनिट यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर में आएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। होपफुली आपको पेरीमीटर समझ में आ चुका होगा। अगर इसी तरीके से हम किसी दूसरे डायग्राम के लिए देखते हैं, यहाँ पे मतलब किसी दूसरी वैल्यू के लिए अगर इसको चेक करें कि ये किस तरीके से होगा, तो आइए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले इन सबको रिमूव कर दें। आइए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक स्क्वायर, अगर इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें एक साइड दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है पेरीमीटर निकालो, भैया एक ही साइड दिया है और बोल रहा है 2 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकाल के दिखाओगे दोस्तों, देखिए ये क्या हो गया इसका, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, और ये एक साइड हो गया। तो ये तीनों साइड जो बाकी बचे हुए हैं ये भी क्या होंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर होंगे। क्यों होंगे सर, इसीलिए होंगे दोस्तों क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब आपको अगर स्क्वायर के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां से फाइनली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो कितने बार है भाई ये साइड, 4 टाइम्स है, और सभी का सभी कितना है, 4 इंटू साइड यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 इंटू साइड कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 8 आ जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू को, सर आप तो बोल रहे थे कि सम ऑफ बाउंड्री होती है, तब फिर कैसे, तो यहाँ पे आप सम ऑफ बाउंड्री कर दीजिए। ये कैसा होगा भाई, 2 को 4 टाइम्स ऐड कीजिए, तब भी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 8 ही आ रही है ना। तो यही वो तरीका है जिससे आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे पेरीमीटर को सॉल्व करने के लिए। आइए इसके फॉर्मूले समझते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है, और फॉर्मूले आप कैसे अप्लाई करोगे जो आपके बुक में अमूमन देखने को मिलता रहता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे रेक्टेंगल के फॉर्मूले के बारे में। भैया पहले आप रेक्टेंगल समझ लो कि एक्चुअली रेक्टेंगल होता क्या है ना। रेक्टेंगल के बारे में आपको आइडिया लग गया कि ये जो है आपका ये रेक्टेंगल है जिसकी जो है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जो है इक्वल नहीं होती। अगर मान के चलिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। होगी क्या, नहीं होगी। अगर मान के चलिए ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से, तो लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी इक्वल नहीं होती, यानी एडजसेंट साइड कभी भी इक्वल नहीं होते। तो रेक्टेंगल के लिए आपको यहाँ समझना होगा हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं अगर रेक्टेंगल के लिए, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम कैसा तरीका अपनाते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, मतलब ए बी क्या है, यहाँ पे लेंथ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, फिर एक लेंथ है, फिर एक ब्रेथ है कि नहीं। तो एल क्या है यहाँ पे, एल है यहाँ पे लेंथ, एल क्या है यहाँ पे लेंथ है, और यहाँ पे बी क्या है, बी है यहाँ पे ब्रेथ यानी चौड़ाई। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, अब भैया देख लो यहाँ पे 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो ये क्या हो जाएगा 2L और 2B। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन निकाला। अब ये क्या हो गया L प्लस बी, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यही पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया रेक्टेंगल के लिए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने आपको बिना फॉर्मूले से बनाने वाला तरीका भी बता दिया। कैसे करोगे, सम ऑफ बाउंड्री करोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा।
क्लियर है? आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको कोई इश्यू नहीं है, सारा बन जाएगा आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले वाले पेज का, अगर आप चाह रहे होंगे तो। ओके, हाँ उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आप बैक कर लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को, रिवाइंड करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होगा भैया? तो अब ये स्क्वायर है सर, तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? जैसे ये साइड है, मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, चार साइड दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लो यहाँ पे कितने कर लेते हैं अपन, 7 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का क्या है मतलब? इसमें जितनी भी साइड्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं सर। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स इक्वल होने से क्या होगा दोस्तों? अगर सभी साइड यहाँ पे इक्वल है तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। कितने साइड हैं सर? चार साइड हैं सर। तो पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ बाउंड्री होती है, तो चार बार हमको क्या लिखना पड़ेगा? साइड। तो यहाँ से पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, ऐसे लिखोगे ना तो टोटल कितने साइड हो गए? 4 साइड हो गए ना सर। तो 4 इंटू साइड हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी? 7। तो 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। आ गया इसका पेरीमीटर। क्लियर है आपको? तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको किसी तरीके का, है ना? और कोई डाउट होता है तो आप मुझे बिल्कुल पूछिएगा कमेंट सेक्शन पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम इसका कवर करते हैं ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल कवर करने के लिए हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा भैया। अब चलिए देखिए, ये है हमारे पास एक ट्रायंगल। ट्रायंगल को हमको सॉल्व करनी है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सर? पहले तो इसके साइड्स दे दो, पहले इसके वर्टिसेस के नाम बता दो। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब मान के चलो ये जो है ये 5 दे रखा है, ये 2 दे रखा है और ये जो है 3 दे रखा है। तो यहाँ पे इसका अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा लगाइए सम ऑफ बाउंड्री। तो सम ऑफ बाउंड्री क्या हो जाना है यहाँ पे? सम ऑफ बाउंड्री हो जाना है यहाँ पे 5 + 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 होते हैं 10 सेंटीमीटर। दैट विल बी द आंसर। ओके, तो ये क्या हो गया? इसका पैरामीटर हो गया। यहां तक का क्लियर है आपको? बिल्कुल। अब हम चलते हैं आपके बुक वाले पेज में और उसमें देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये रही आपकी बुक की पेज। अब यहाँ पे देख लीजिए, सारे वैल्यूज आपको पता चल जाएंगे। ये यहाँ पे दे रखा है, देखो पैरामीटर के लिए फॉर्मूला 2 लेंथ + ब्रेथ। यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हुआ है। ये आपका स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड, अभी आपको सब समझ में आ गया होगा। ये ट्रायंगल के लिए क्लियर है। अब ये यहाँ पे दे रखा है कितने साइड्स हैं, यहाँ पे देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 साइड है। तो क्या है? सम ऑफ ऑल साइड करो, बड़ा आसान है भाई। सारे साइड्स को ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ खास नहीं होता है पेरीमीटर में दोस्तों। क्लियर हो गया आपको? होपफुली ये समझ में आ चुका होगा पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाने में, कुछ एग्जांपल्स के साथ में। अब देखो यहाँ पे एक पेरीमीटर निकालना है पॉलीगॉन का। तो भैया पॉलीगॉन क्या होता है ये भी समझ लो सर। पॉलीगॉन क्या होता है ये भी समझ लो। पॉलीगॉन क्या होता है? देखिए, एनी स्ट्रक्चर which has 3 or more than 3 sides, which has 3 or more than 3 sides are called polygon। कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें 3 साइड हो या 3 से ज्यादा साइड हो उसको क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे होपफुली। चलिए अब यहां से हम देखते हैं कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 साइड है या 3 से ज्यादा साइड है। तो आप देख सकते हो, अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो 3 साइड है भाई, तो ये क्या है? पॉलीगॉन है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो ये क्या है भाई? पॉलीगॉन है। अगर आप इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो ये क्या है भाई? पॉलीगॉन है। तो सर क्या सर्कल भी पॉलीगॉन है? नहीं है, इसमें तो 0 साइड्स है, तो ये पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। तो सर हम क्या करें? और कोई डायग्राम है आपकी नज़र में? बिल्कुल। अब ये देखिए, इस तरीके से मान लीजिए कोई डायग्राम दे रखा है, क्या ये पॉलीगॉन है? बिल्कुल ये पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा साइड है। इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे? सारे साइड्स को सम कर दोगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा आपका, है ना? अब यहां से देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे।
व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3.4 सेंटीमीटर। अब देखो सेम है ये क्वेश्चन। अब ये लेंथ तो ये लेंथ सेम होती है, आपको पता चल गया है अब तक तो रेक्टेंगल में। तो ये क्या हो जाना है 8.2 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाना है 3.4 सेंटीमीटर। आमने सामने की लेंथ इक्वल होती है यहाँ पे, तो इस लेंथ की ये इक्वल हो जाएगी और इस लेंथ की ये इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, आप सीधा सीधा लगाइए और आपका यहाँ सॉल्यूशन निकल जाएगा 2l+b करके, है ना। 2l+b करके भी बना सकते हो या सम ऑफ ऑल साइड करके भी बना सकते हो। 2l+b में आप कैसे सॉल्व करोगे सर इसको? तो p इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 2l+b, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 आपने रखा, l कितना दे रखा है यहाँ पे 8.2, है ना, और ब्रेड कितना दे रखा है 3.4 दे रखा है, और ये l कितना है 8.2। इस दोनों को ऐड कीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 और 2 हो गया 6। यहाँ पे फिर डेसिमल लग जाएगा, उसके बाद जो है फिर उसके बाद 8 और 3 कितना होता है 11। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा समथिंग कुछ 23.2। ओके, 23.2 इसका जो है आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है आपको? होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। या तो फिर सम ऑफ ऑल साइड कीजिएगा, जो आपको इजी लगता है वो कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से क्लास 5 के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो सम ऑफ ऑल साइड कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए, है ना। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर दे रखा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ 74 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई स्क्वायर है और यहाँ पे उसकी साइड कितनी है 74 सेंटीमीटर है ना, तो उसका पेरीमीटर निकालो। तो कैसे करोगे आप 4 टाइम्स यहाँ पे 74 लिख करके ऐड कर सकते हो। 4 टाइम्स लिख लो और आप यहाँ पे इसको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा इसका पैरामीटर। या तो फिर क्या कर सकते हो, ये 4 टाइम्स है तो यहाँ पे 4 इंटू 74 कर सकते हो, क्योंकि 4 टाइम्स 74 है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 296 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? अब चलिए हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो इसके एक्सरसाइज में गिवन है। अब यहाँ पे देखिए 13.1 में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय द 4 साइड्स। 4 साइड से मिलकर के ये स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो क्या सर एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है? जी सर, बिल्कुल एक रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। क्या सर एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। क्या सर एक पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल एक पॉलीगॉन भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। नहीं, सभी सभी पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना होंगे, क्योंकि पॉलीगॉन तो ट्रायंगल भी होता है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं सर, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर दिया है देखिए डी नंबर में, ये क्या है पैरेललोग्राम। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ बिल्कुल, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये 4 साइड से मिलके बना है। कोई भी स्ट्रक्चर हो 4 साइड से मिलके बना है, आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो उसको। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबका पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे करोगे, चारों साइड को सम कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है तो ये 1.2 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1.2, और यहाँ 80 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। चारों साइड को सम कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर है, चारों साइड को सम कर दो, यहाँ पे ये क्या निकल जाएगा पैरामीटर। सभी को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके आप मुझे भेजिएगा इसका सॉल्यूशन, ताकि मैं चेक कर सकूं और आपको बता सकूं कि आपने क्या सही बनाया और क्या गलत बनाया। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।